करेगा, एल शेल है तो एल को कंप्लीट करेगा, एम है तो एम को कंप्लीट करेगा। बस इतना याद रखिए कि के शेल की स्टेबिलिटी 2 इलेक्ट्रॉन से होती है। बाकी जितने भी शेल्स होते हैं एल एम एन, उन सब के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन अपने थे, एक 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 उसने 3 हाइड्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो भी स्टेबल हो गया है। अब ये तो रहा हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर मैं इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखूं, ओपन स्ट्रक्चर मतलब सिर्फ बॉन्ड बना दीजिए, यानी ये नाइट्रोजन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का तो कहीं कोई शेयरिंग में इस्तेमाल नहीं हुआ, तो आप इनको यथास्थान दिखा देंगे। क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो एक बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए एक बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए एक बॉन्ड, यानी कि नाइट्रोजन को 3 तरफ से हाइड्रोजन ने आके बॉन्ड बना लिए हैं। इसका स्ट्रक्चर आप दूसरे भी तरीके से पढ़ सकते हैं, वो 11th में पढ़ेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना दिए। ये आपका ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हम हर बार बॉन्ड दिखाएं, इसका मतलब आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको अलग से दिखाई देंगे, इसके ऊपर लिखा होगा अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन का ये जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? ये बॉन्ड बन गया ना, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन जब शेयर किए तो एक बॉन्ड बन गया ना। आपको पता है बॉन्ड कौन सा बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने तो कोई शेयरिंग की नहीं, तो ये क्या कहलाए जाएंगे? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और ये हो गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी इसको बोल देते हैं आप। कार्बन कंपाउंड्स में ज़्यादा पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए ये अमोनिया का फॉर्मूला है, दैट्स ऑल, NH3। कई बार ये डॉट्स नहीं भी दिखाते हैं, तो पर आप याद रखिएगा कि एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चलिए, अब मैंने ये क्यों लिखा, H = 2 क्यों लिखा? आपसे इस क्वेश्चन के माध्यम से ये पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन कौन से इनर्ट गैस को रिजेंबल करेगा। तो याद रखिए हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ये नोबल गैसेस कहलाए जाते हैं, इनर्ट भी होते हैं, इनको इनर्ट भी कहते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन किसको रिजेंबल करता है, तो आप कहेंगे हीलियम को रिजेंबल करता है। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट इनर्ट बनना चाहता है। इनर्ट कौन होते हैं? जो हाईली स्टेबल होते हैं। ठीक है, जो हाईली स्टेबल होते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट नहीं करते। तो हम 2 तरीके के सेंटेंस इस्तेमाल